Hello dear student, welcome back to my channel Science Academy Student. This is Sagar Patil, your physics faculty. और आज हम बात करने वाले हैं the very most important topic from your chapter number 3 NCERT, that is current electricity, and the topic name is drift velocity. कई सारे बुक्स में आपको इसका नाम गैसेस मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन करके भी आएगा, तो वो क्यों है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे. ठीक है, चलो. तो आज का लेक्चर में कहानी बनकर सीखते हैं, बिकॉज कहानी सीखोगे तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे. चलो, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था? तो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है, ये बढ़िया सा कंडक्टर है अपना, और इस कंडक्टर के इनसाइड में अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखता हूं, तो क्या होगा? तो आप जानते हो कि ये कंडक्टर है, तो जाहिर सी बात है इसमें कई सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं आप वो भी जानते हो कि सपोज तो ये एक मेटल है, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो ये अगर बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये जो पोर्शन बचेगा उसको हम कहते हैं कर्नल. ठीक है, चलो, तो इसमें क्या होंगे, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे. तो एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा प्लस टू माइनस होती है. ठीक है, तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली कहां पे, सारे के सारे इस साइड पे रहेंगे, और जो माइनस वाले हैं वो सारे उल्टा लिखा हो जाता है. देखो, प्लस है, प्लस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन से माइनस चार्ज वाले सारे इधर आ जाएंगे, और जो पॉजिट्रॉन है वो सारे यहाँ पे. मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिट्रॉन चलेंगे, बट वो अपनी जगह पे रेस्ट रहेंगे. ठीक है, जम जाएंगे, देसी भाषा में क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे. तो वो अपनी जगह पे रुके रहेंगे और इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मूव हो जाएंगे. दैट मीन्स क्या कि पर्टिकुलरली किसी भी पोर्शन पे चार्ज का क्या हुआ, चार्ज का अक्यूमुलेशन हुआ. क्या हुआ? चार्ज का अक्यूमुलेशन हुआ. ठीक है, अभी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. कितने होते हैं तो आपको बता दूं, 10 पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब. ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक में. तो ये ऑटोमेटिकली देखो, इसके अंदर यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, यानी इंटरनली भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होगा इंटरनल पोर्शन में. और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड को उड़ा देगा. मतलब एक यहाँ पे चलेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई ये हो जाएगा. ये पर्टिकुलरली इसकी इफेक्ट को ये कैंसिल करेगा. लेकिन ये कब तक करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड को इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड कब तक कैंसिल आउट करेगा, कि जब तक मटेरियल पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं हो जाता तब तक. ठीक है, सो दिस इज द लिमिट. समझ रहे हो, कहानी को समझो. क्या किया हमने किसी भी कंडक्टर को किया, कंडक्टर को रखा है, कहां पे रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने की वजह से सारे माइनस प्लस की तरफ आ जाएंगे, सारे प्लस माइनस की तरफ हो जाएंगे. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंटरनल पोर्शन में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा, इंटरनल मतलब इंटरनल भाग में जो ई नेट है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. जीरो किसकी वजह से होगा, बिकॉज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है और उसके अपोजिट में कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड सेट हो गया, तो दोनों का नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया. और ये कब तक ऐसे तरीके से सेट करता रहेगा, कि जब तक किसी भी मटेरियल में ब्रेकडाउन अगर नहीं होता तब तक. ठीक है, चलो, तो हम ब्रेकडाउन तक आ गए थे. बात करते हैं आगे और थोड़ी सी, कि सपोज ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड के बराबर होगा, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट. और ये कब तक सही है, जब तक कि ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक. ठीक है, चलो, ये हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर सेट हो गए, ये इधर सेट हो गए. क्या इस टाइम पे इसमें चार्ज बढ़ेगा? ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव हो गए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए. यहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पे कर्नल है, ये मेरा कंडक्टर है पूरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन मूव होके यहाँ पे आ गए. लेकिन हमने क्या पढ़ा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ करंट ओनली. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो को ही, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं. तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन मूव होके यहाँ पे आ गए, तो क्या मतलब डेफिनेशन के हिसाब से तो हमको क्या मिलना चाहिए, करंट मिलना चाहिए. करंट मिलना चाहिए मतलब क्या, तो मेरे को यहाँ पे जैसे कि ये तार है, सपोज जैसे रॉड है. ठीक है, ये रॉड है, किसका रॉड है, आयन का रॉड है. इसको मैं बैटरी कुछ नहीं जोड़ा हूं, बट डायरेक्टली हाथ लगूंगा तो मुझे करंट मिलेगा. ठीक है, तो लगना चाहिए करंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन.
बट रियल में लगता है नहीं लगता है। दैट मीन्स क्या, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे होता होगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होती होगी। तो क्या होती है बच्चों की, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस डायरेक्शन में मूव करता है तो उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस रैंडम डायरेक्शन में वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन, मतलब सपोज ये इलेक्ट्रॉन मैंने लिया तो ये कहीं पे भी घूम सकता है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया तो वो भी कहीं पे भी घूम सकता है। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन कुछ इतनी रैंडम होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कुछ इतनी रैंडम होती है कि जिसकी वजह से इसके अंदर, इस पर्टिकुलरली इस कंडक्टर के अंदर जो नेट वेलोसिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, दैट विल बी जीरो। यानी ये इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर नेट वेलोसिटी जीरो मिलती है। और ये किस कंडीशन में मिलती है, जब मैंने इसको बैटरी से ज्वाइन नहीं किया, तो उसको कौन सा कंडक्टर बोलते हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर। या फिर आपने जब इसको बैटरी ज्वाइन नहीं की है तब, तो यहां पे लिख सकते हैं हम विदाउट ज्वाइन बैटरी। ठीक है, उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के लिए जीरो हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो चीजों को। चलो अब पिक्चर में लाते हैं हम कि भैया इसको बैटरी जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखो उससे पहले एक चीज और समझते हैं, नेट वेलोसिटी जीरो हो गया। ठीक है, नेट वेलोसिटी जीरो हुआ, ये रैंडम मोशन किया बच्चों। ठीक है, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि ये रैंडम मोशन कर रहा है इसके अंदर, बट ये रैंडम मोशन हो किसकी वजह से रहा है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, अभी थर्मल एनर्जी कहां से आई, तो आप ये भी समझ सकते हो, सपोज ये कंडक्टर है, कंडक्टर मैंने बाहर रखा हुआ है एनवायरमेंट में, तो एनवायरमेंट का खुद का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। सपोज वो टेम्परेचर लेता हूं मैं 30 डिग्री सेल्सियस, और ये कंडक्टर है, इसका खुद का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या गेन करेंगे, थर्मल एनर्जी गेन करेंगे। जो मैं 11th साइंस में पढ़ा हुआ था, याद है आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मूला, 3/2 QB into Q. This is the kinetic energy gained by the electron because of the heat difference. ठीक है, समझ पा रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट डिफरेंस इट इज गोइंग विद द रैंडम मोशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस रैंडम मोशन द नेट वेलोसिटी विल बी जीरो, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेट वेलोसिटी जीरो यू कांट गेट अ करंट, आपको करंट मिलता नहीं है। दैट्स व्हाई आप किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर में, अगर यहाँ पे वायर कनेक्टेड नहीं है तो आपको झटका लगेगा नहीं। समझ रहे हो क्यों नहीं झटका लगता आपको, कि ये कंडक्टर है ऐसे ही पड़ा है, इसको मैंने हाथ लगा लिया तो झटका लगेगा मुझे, नहीं लगेगा जब तक मैं इसको बैटरी ना जोड़ू तब तक। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर। अब बात करेंगे आगे कि इसको अगर मैं बैटरी जोड़ दूं तो क्या होगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर था वही वाला पुराना। ठीक है, हो सकता है साइज चेंज हो जाए। ठीक है, चल सो इस कंडक्टर को अगर मैं यहाँ पर बैटरी जोड़ दूं तो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो हाँ जी। सो ये बैटरी जोड़ी, यहाँ पे हो गया जीरो, यहाँ पे अगर सपोज 12 वोल्ट, यहाँ पे हो गया जीरो। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। बैटरी में एक पॉजिटिव होता है टर्मिनल, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरीके के होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोज 12 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे -2 वोल्ट है, तो डिफरेंस 12 वोल्ट का हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ 10 वोल्ट का हो गया। तो करंट हमेशा यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सटर्नल। चलो अब हमेशा की तरह इसके अंदर रहे हुए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर रहे हुए, आपको पता है कितना होता है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे इस पोर्शन पे सारे जमा हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अपनी जगह से मूव होता है, बट एक जगह पे जमा हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी जगह पे जमा होता है, ये जिस पॉइंट पे जमा होता है ना, ये सारे पॉजिटिव चार्ज जिस जगह पे जमा होता है उसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट कहते हैं, लैटिस पॉइंट। तो ये सारे लैटिस पॉइंट पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब
ये सिर्फ समझने के लिए। ये कहानी कब तक थी, जब मैंने बैटरी पिक्चर में नहीं लाई तब तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इस दोनों टर्मिनेशन में, यानी दोनों ये कंडक्टर के अक्रॉस में मैंने बैटरी जॉइन की, तो क्या होगा, तो पर्टिकुलरली भैया क्यों परेशान कर रहे हैं यार, चले, तो क्या होगा, जो ये माइनस वाले जो चार्ज है बच्चों, वो क्या होंगे, अगेन इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू होंगे। दैट मीन्स कि आपने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं कि बैटरी प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉन्स, नो, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड नहीं करती है, बट बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को चलाती है, वो सही है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को चलाएगी, गचुक 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 गचुक, यहाँ पे आ गया ये, अगेन ये ढंढन करते हुए वापस चला जाएगा। मतलब ये किस तरीके से यहाँ पे आएगा, एनर्जी पोटेंशियल ले लिया, ऐसा गया, फिर यहाँ पे आते आते जीरो, फिर अगेन यहाँ से पोटेंशियल लिया, फिर घूम के जीरो, यानी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। मतलब दिस टाइम यहाँ पे जो चार्ज आइडियल इसके पहले वाली कंडीशन में जहां पे अक्यूमुलेट हो रहे थे, वो चार्ज पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे इस बार अक्यूमुलेट नहीं होंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लिखेंगे हम कि चार्जेस आर नॉट अक्यूमुलेटेड, ये अक्यूमुलेट नहीं हो रहे, ठीक है, ये अक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं। एंड ये अक्यूमुलेशन नहीं होगा बच्चों, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड के बराबर नहीं होगा। और एक्सटर्नल और इंटरनल अगर सही एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि भैया ये कंडक्टर है, इसको मैं बैटरी जोड़ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन यहां से, मतलब अकॉर्डिंग टू फिगर यहां से अगर इलेक्ट्रॉन घूम के चल रहे हैं, तो उस टाइम पे जोड़े हुई बैटरी को अगर मैंने टच किया तो क्या होगा, झटका लगेगा, ठीक है, और उस झटके से क्या हो जाएगा, सब झंझनाहट हो जाएगी यार बॉडी में, ठीक है। तो कब ये सब चीज कब हुआ, मेरे को झटका कब लगा, जब मैंने बैटरी जोड़ी, और बैटरी जोड़ी, सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड था वो जीरो नहीं हुआ, एंड वो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो फंडा, क्लियर हो रहा है दिमाग में। चलो समझ आया तो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर इसमें थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अच्छा, तो हमने बात की कि भैया हाँ, अभी हमारी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं है, जीरो नहीं है मतलब मुझे करंट लगेगी। चलो, बट हमने एक चीज पढ़ी थी पिछले वाले में कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन करता है, और वो रैंडम मोशन कुछ इस तरीके से करता है कि जिसकी वजह से नेट वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बट क्या अभी नेट वेलोसिटी जीरो होगी, चलो देखते हैं क्या होगी। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन, सुंदर सा, ठीक है। चलो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कर्नल है सपोज, ठीक है, हम कर्नल पे कुछ ऐसा दिखा दे, डॉक्टर हो जाएगा यार, ये डॉक्टर का सिंबल हो जाएगा। चलो कर्नल को हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, चलो ये कर्नल है, ठीक है। ठीक है, और इन सबके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन है। तो मैं पहले इसी इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। चलो क्या होगा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, थर्मल ऑसिलेशन की वजह से, मतलब यहाँ पे मैंने इसको लगाया, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने बैटरी प्रोवाइड की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये यहाँ से चला, ठीक है, ये चलेगा क्यों, तो आप भी जानते हो कि बैटरी अगर मैंने लगाई तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं हुआ। जब नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं हुआ, दैट मींस हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा प्रोवाइड करता है फोर्स, और वो कितने अमाउंट का फोर्स होगा, तो आप भी जानते हो कि हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज, ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड करते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगेगा तो दैट इज पॉजिटिव QE, और अगर माइनस की वजह से लगेगा तो दैट इज माइनस QE, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लगाएगा तो ये हो जाएगा माइनस E इंटू E, तो इतना फोर्स क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड, और उसकी फोर्स की वजह से फोर्स आया, दैट मींस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब क्या होगा बच्चों, वर्क डन होगा, क्या होगा, वर्क डन, और वही वर्क डन यानी क्या, एनर्जी। समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, तो देखो फोर्स क्रिएट हुआ, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा,
तो चलो डिस्प्लेसमेंट पार्ट को समझते हैं कि सपोज इसके ऊपर फोर्स लगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड और इसने इसको यहाँ पे धक्का मारा। चलो धक्का मारा, जैसे ही आगे बढ़ा डाउन आ गया। ठीक है, जैसे आगे बढ़ा यहाँ धक्का मिला, यहाँ से यहाँ धक्का मिला, यहाँ से यहाँ धक्का, घूम रहा है ऐसा बेचारा। ठीक है, और अल्टीमेटली उसने अपना सब घूमने के बाद जब पता चला तो वो कुछ यहाँ से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कुछ यहाँ पे है, तो हम इसको देखते हैं कि भैया वो घूम के कुछ यहाँ पे है। ठीक है, अल्टीमेटली ये फाइनल सबसे धक्के खाने के बाद वो कुछ यहाँ पे आ गया। मतलब उसका देखो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कितना हुआ, पर्टिकुलरली यहां से इतना। चीजों को समझो, देखो घूम तो वो सारा रहा है, लेकिन आप बात करोगे तो जो डिस्टेंस है बच्चों, वो डिस्टेंस कई ज्यादा उसने कवर किया है। किसके मुकाबले? डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले। देखो डिस्टेंस उसने कई सारा ये सारा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली उसने कितना किया है? इतना सा। तो डिस्टेंस बड़ा डिस्प्लेसमेंट से, तो जाहिर सी बात है जो स्पीड होगी वो भी बड़ी होगी। किसके मुकाबले? वेलोसिटी के मुकाबले। समझ रहे हो? सो वेलोसिटी के मुकाबले क्या होगी? स्पीड बहुत ज्यादा होगी। यानी इसकी स्पीड अगर आप इमेजिन करोगे तो कुछ इतनी होती है, ठीक है, बट वेलोसिटी अगर इमेजिन करोगे तो होती है 10⁻⁴ मीटर पर। दैट मीन्स क्या कि भैया इलेक्ट्रॉन आया, जुम 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 चल रहा है, बट अल्टीमेटली वो खिसका कितना, ड्रिफ्ट कितना हुआ? तो इतना सा, इतु सा। ठीक है, तो इतु सा एक ड्रिफ्ट हुआ। समझ रहे हो ये चीज को? सो अल्टीमेटली उसका ड्रिफ्ट या फिर जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ? कम हुआ। ठीक है, इसमें आप एक चीज भी समझ सकते हो। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं इसमें से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, यानी क्या होगा? माइनस ई अपॉन में एम। ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। दैट मीन्स इसके ऊपर से आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भैया एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट हो रहा है मतलब क्या कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड बढ़ा लेगा। ठीक है, बढ़ा लेगा। बट क्या यहाँ पे वो हो पा रहा है? नहीं हो पाएगा यार बच्चों। क्यों नहीं हो पाएगा? आप ही सोचो। जैसे कि सपोज मैं इलेक्ट्रॉन हूं, यहाँ पे मेरे आजू बाजू सब कर्नल है, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सेलरेट किया, मैं गया फास्ट एक्सेलरेट, जैसे आगे धड़ा, हर जगह पे क्या हो रहा है? ठुक रहा हो यार, मार खा रहा हूं जगह से। तो अल्टीमेटली मार खाने की वजह से क्या होगा? मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी, स्पीड कम भी हुई है बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस तो कवर करना ही पड़ रहा है मुझे, मेरी वेलोसिटी कम हो गई। सो अल्टीमेटली अगर मैंने यहां से शुरू किया है तो मैं खिसक के यहाँ पे आऊंगा। मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से इतना सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वही छोटे से डिस्प्लेसमेंट के वक्त जो उसकी वेलोसिटी थी उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि वो कितना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को कितना घसीटा गया। समझ रहे हो? और वो घसीटता किस वजह से है? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड। समझ रहे हो? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, बट वो एक्सेलरेट होने की वजह से भी उतना नहीं बढ़ पाता। कि एक्सेलरेट हुआ, मैंने बताया ना, जैसे कि आपको मैं एक्सेलरेट हुआ, गया दूसरा करना, तीसरा करना, हर जगह मार खा। तो उस मार खाने की वजह से मतलब गया कोलिजन। मतलब एक चीज समझो बच्चा, कोलिजन यानी क्या? तो जाके फिजिकली डैमेज करेगा ऐसा नहीं। कोलिजन यानी क्या? सपोज ये कर्नल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दूसरा कर्नल। कर्नल यानी पॉजिटिव वाला चार्ज, यहाँ पे तीसरा कर्नल है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, आगे चलने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, सपोज यहाँ पे, तो क्या होगा? ये इसको खींच लेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगा देगा। ठीक है, जैसे ये इसके पास गया, इसके पास दूसरा कर्नल होगा, वो भी इसको घसीट लेगा। मतलब ये यहाँ से जा रहा है 1000 की स्पीड से जा रहा है सपोज, ठीक है, कैमरा के बाहर चला गया, ठीक है, सपोज 10 कितना ये भूल जाता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। बीच में कर्नल आएगा, बोलेगा रुक 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 रुक, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उसको अट्रैक्ट करेगा और बोलेगा रुक। स्पीड क्या हो गया? कम यानी समझ लो अप्रॉक्स 0 होगी, 0 के आजू बाजू होगी। मतलब क्या? एक्सेलरेट हुआ, लेकिन अगेन रिटार्डेशन फोर्स लग के 0 हो गया, फिर 0 हुआ, फिर बोलेगा ठीक है भैया छोड़ो, वैसे ही वहां से छूटेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर दूसरा कर्नल बोलेगा रुक जा, फिर 0। ठीक है, सो अल्टीमेटली वो खुद को एक्सेलरेट कर ही नहीं पाता, दो देयर इज एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट।
एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी वो खुद को एक्सेलरेट नहीं कर पाता, और इतने सारे झमेले में बेचारा अल्टीमेटली सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट कर पाता है। ठीक है, यानी इतना ही घसीटा जाता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में, या फिर ये पर्टिकुलर इसके लिए घसीटने के लिए जो टाइम लगा, उस पर्टिकुलर टाइम में उसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया उसी को कहते हैं हम बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ रहे हो चीजों को? पता चल रहा है? मजा आ रहा है? आई होप कहानी पता चल रही होगी आपको। ठीक है, पता चल रही है तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। चलो अभी आप स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। चलो बच्चों, तो अभी बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले की। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, आपको वेलोसिटी ढूंढनी है तो अल्टीमेटली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, या फिर वेलोसिटी, यानी दूसरा भी ले सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर टाइम। ठीक है, चलो हाँ जी। तो कितना फोर्स लग रहा था हमारा? फोर्स की बात करें कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। चलो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा था उसकी बात करेंगे। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अभी हम सिर्फ मॉड्यूलस की ही बात करेंगे, डायरेक्शन बाद में देखते हैं। ठीक है, सो F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू। ठीक है, चलो ये हो गया फोर्स। इसके ऊपर से कितना एक्सेलरेशन लगेगा? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू A इज इक्वल टू एफ अपॉन में m। ठीक है, m यानी क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारे लिखते जाना यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड Q, या फिर इसको आप चार्ज भी लिख सकते हो, और इलेक्ट्रॉन अगर लगा रहा है तो E इंटू ई। ठीक है, सो फोर्स हुआ E इंटू ई अपॉन में m। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। मुझे ढूंढना है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। सो वेलोसिटी को डिनोट करेंगे vd से, एक्सेलरेशन मेरा आया है E अपॉन में m, और टाइम होता है टॉ। नाउ व्हाट इज टॉ? टॉ यानी क्या बच्चों? तो जैसे कि हमने पीछे फिगर ड्रॉ की थी ना कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये मार खा रहा है, धड़म 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 हर जगह से मार खा रहा है। तो वो सपोज कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये मार खा रहा है, ये धड़म 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 दो ठुक रहा है हर जगह। ठीक है, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो भी टाइम लगता है, यानी दो सक्सेसिव कॉलिजन में जो भी समय लगता है उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कि टू सक्सेसिव कॉलिजन में जो टाइम लगता है बच्चों उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और जो पाथ या फिर जो डिस्टेंस वो काटता है, जो पाथ या फिर जो डिस्टेंस वो काटता है उसी को कहते हैं फ्री पाथ। इसको डिनोट करते हैं लैम्ब्डा से, इसको टॉ से, इसको डिनोट करते हैं लैम्ब्डा से। तो यहाँ पे जो टॉ है वो टॉ क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से मुझे vd की वैल्यू मिल गई कि vd इज इक्वल टू E अपॉन में m इंटू टॉ, जहां पे E यानी क्या हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, m यानी क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टॉ यानी क्या हो गया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। स्पेलिंग देख लेना आप। और E यानी क्या हो गया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। और Vd यानी क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो ये सारे के सारे टर्म्स हो गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चा, चीज को समझो। देखो एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। पहले क्या था? आइडियल कंडक्टर था, आइसोलेटेड कंडक्टर था, उसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो सारे नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट में आ जाते थे और पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड के साइड में चले जाते थे। तो चार्ज क्या होता था? अक्यूमुलेट होता था। चार्ज अक्यूमुलेट होने की वजह से भी जो इलेक्ट्रॉन रहते थे उसके अंदर वो फ्री रहते थे। ठीक है, और बट वो रुक नहीं जाते थे, वो क्या करते थे? मूव करते थे बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी।
इनकी मोशन कैसी रहती थी, रैंडम रहती थी। ठीक है, चलो नाउ अब क्या हुआ, मैंने उसको जोड़ दिया बैटरी के साथ, बैटरी के साथ जोड़ा तो जो चार्ज अक्यूमुलेट होता था पहले वो अक्यूमुलेट नहीं हुआ, अक्यूमुलेट नहीं हुआ दैट मींस क्या, वो यूनिडायरेक्शनल किसी भी डायरेक्शन में हो गया, बट एक डायरेक्शन में किस तरीके से हुआ, तो रैंडम मोशन तो चल रही है बच्चों, बट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके ऊपर लगा उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं हुआ, और वो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं हुआ तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन जो अपनी जगह पे फिक्स रहता था, एक साइड पे हो जाता था, वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ, मतलब मार खाता पे जो बहुत ज्यादा होना चाहिए था, एक्सीलरेट होकर बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए था, उसकी जगह पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा सा। ठीक है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसने किया, तो उसी छोटे से डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी थी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये पर्टिकुलरली उसी का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो ये लिख लो आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आगे और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच के रिलेशन के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच के रिलेशन के बारे में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और इसके ऊपर से काफी सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं। ठीक है, चलो तो ये बाकी रहे गैसेस मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, इस पर्टिकुलर थ्योरी को गैसेस मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि रैंडम मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आप ही मुझे बताओ गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, वो भी रैंडम मोशन करते हैं, और पर्टिकुलरली यूनिडायरेक्शनल कब होते हैं, यूनिडायरेक्शनल तो नहीं कह सकते, बट पर्टिकुलरली वो मोशन या फिर ड्रिफ्ट कब करते हैं, जब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ वो क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। तो ड्रिफ्ट करते वक्त क्या उसकी रैंडम मोशन जीरो हो जाती है, नहीं, तो वही सेम चीज तो यहाँ पे हुई बच्चों, क्या हुई यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे एक्सेप्ट, बट किस तरीके से कर रहे थे कि जिसकी वजह से क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी बाहर से उसकी रैंडम मोशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बट जब मैंने उसको कंडक्टर लगाया तो कंडक्टर लगाते हुए उसने रैंडम मोशन बंद नहीं की, बट वो खुद की जगह से ड्रिफ्ट हुआ थोड़ा सा, और ड्रिफ्ट करते 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 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मूव होके बाहर निकल गया, दैट मींस इलेक्ट्रॉन चला और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट। समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो एक दूसरे को, तो दोनों चीज ऑलमोस्ट इक्वल है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ गैस मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बात करते हैं अभी आगे इन दोनों के रिलेशन के लिए। तो मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है जो ड्रिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन का वो इसी डायरेक्शन में होगा, और वो ड्रिफ्ट, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी लिए, टोटल लेंथ लिए कैपिटल एल, ये यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ड्रिफ्ट टी क्या है, तो टी है, टी टाइम है जिसमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे वो इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से इस जगह पे यानी ये क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने के लिए जो भी टाइम लगेगा दैट इज डेल्टा टी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन, और पहले लिखते हैं कि वेलोसिटी की क्या फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी यानी क्या होता है, तो वेलोसिटी यानी होता है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। ठीक है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, तो आपको मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा, एल जितना, तो वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा आपको एल जितना, और जो टाइम लगेगा वो टाइम लिया है डेल्टा टी। सो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इनटू डेल्टा टी, ये वेल है। अगर हम वॉल्यूम ढूंढना चाहे बच्चों, क्या वॉल्यूम, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, बट लेंथ एंड ब्रेड्थ यानी क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। ठीक है, एरिया कितना आया, तो एरिया, चल यहाँ पे लेंथ को इतना करते हैं, ब्रेड्थ इनटू हाइट, किसी भी यानी इन शॉर्ट में से लिख सकता हूं, एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका फॉर्मूला होता है ना बच्चों, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर। तो इसमें से मीटर इनटू क्या होता है, मीटर का स्क्वायर इनटू मीटर, मीटर का स्क्वायर यानी क्या होता है, एरिया, यानी मीटर यानी क्या होता है, लेंथ। सो एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया और लेंथ कितनी दी है मैंने, देखो वीडी इनटू डेल्टा टी। सो ये क्या हो गया मेरा वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम मुझे मिल गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। चलो ये चीज क्या है इसको समझते हैं। सपोज ये क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है 10 बाय 10 मीटर का, ठीक है, 10 बाय 10 मीटर का क्लासरूम है या फिर 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का क्लासरूम है, उसके अंदर 50 बच्चे बैठे। सो व्हाट इज द
स्टूडेंट डेंसिटी, स्टूडेंट नंबर डेंसिटी कितनी है? 50। उतने क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे, ठीक है। अगर उतने क्लासरूम में 100 बैठते तो नंबर डेंसिटी क्या है? स्टूडेंट नंबर डेंसिटी कितनी होती? 100। तो एग्जैक्टली वही है ये चीज कि पर्टिकुलरली 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, याद रखना, फिर से समझना। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं उसी को कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, ठीक है। चल, तो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, यानी क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। चल, सो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता नहीं है, डी वॉल्यूम पता है, क्या है? a b d डेल्टा t। सो n इज इक्वल टू क्या हो गया? n a b d डेल्टा t। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन को मूव भी, मतलब क्रॉस सेक्शन से यहां से यहां भी आ रहे हैं, दैट मींस मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बच्चा तो क्या प्रोड्यूस होगा? चार्ज। तो यहां पे हम चार्ज ढूंढ लेते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज प्रोड्यूस करेंगे? तो हमारा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? देखो n a b d डेल्टा t इंटू ई। ये क्या हो गया? टोटल चार्ज। चलो, ये हो गया टोटल। क्लास 10th की डेफिनेशन याद करो बच्चा। क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 10th के हर जगह ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला था? Q इज इक्वल टू आई टी। सो I इज इक्वल टू क्या था? Q बाय T। चल, सो इसी से आगे डेरिवेशन करते हैं। सो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? Q की वैल्यू कितनी है? देखो एन ए, यहाँ पे Q बाय डेल्टा टी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी I इंटू डेल्टा टी करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ड्यूरेशन जो है वो डेल्टा टी का है, दैट्स व्हाट, ठीक है। सो Q, सो I की वैल्यू लिखते हैं। Q की वैल्यू क्या है? एन ए बी डी डेल्टा टी इंटू एन ए बी डी डेल्टा टी इंटू ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। सो I इज इक्वल टू क्या बचा? एन ए बी डी इंटू ई, और कुछ ए को यहाँ पे लेके आते तो क्या बचा? एन बी डी इंटू ई। सो I अपॉन ए यानी क्या होता है? J करंट डेंसिटी एन बी डी इंटू ई, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे so this is the relation between current density and drift velocity. J is equal to mvd into E। I upon E यानी क्या होता है? J होता है, ठीक है। J यानी करंट डेंसिटी। यहाँ पे n क्या है? तो n है इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, E यानी क्या है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखना रह गया होगा तो यहाँ पे लिख लो। E यानी क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और Vd यानी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। समझ पा रहे हो? देखो फटाफट से रिकॉल करते हैं क्या हुआ। ऑलरेडी रिकॉल कर चुके हैं, बट फिर से एक बार थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था, तो बच्चों को ड्रिफ्ट नहीं कर पा रहा था। ड्रिफ्ट इसकी वजह से नहीं कर पा रहा था बिकॉज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं था। फिर हमने क्या किया? बैटरी जोड़ा तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो एक्सटर्नल का नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड था वो क्या हो गया? जीरो। बैटरी जोड़ने की वजह से जीरो नहीं हुआ, सॉरी। सो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या नहीं हुआ? जीरो नहीं हुआ। अगर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करना बंद नहीं किया, बट वो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से आप बैटरी जोड़ते हो तो मुझे क्या लगता है? करंट लगता है, ठीक है। तो जो उसने ड्रिफ्ट किया यूनिट टाइम में, उसी को कहता है रिलैक्सेशन टाइम। यानी दो पर्टिकुलर कॉलिजन के बाद, दो पर्टिकुलर मतलब ये है दो सक्सेसिव कॉलिजन में जो समय लगता है उसी को कहता है रिलैक्सेशन समय, और जो डिस्टेंस वो काटता है उसी को कहता है फ्री पाथ, ठीक है। और जो वेलोसिटी वो गेन करता है पर्टिकुलरली ड्रिफ्ट करने के वक्त, उसी को कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अचीव किया, दैट इज क्या था? E अपॉन E m अपॉन टर्म, सॉरी E अपॉन m इनटू टर्म, ठीक है। फिर हमने ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज J इज इक्वल टू NE VD इनटू E, ठीक है। सो दिस ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट।
चलो बच्चों, तो I hope you enjoy my lecture and please do one thing, subscribe to my channel and you can enjoy all the lectures which are previously uploaded on this channel and particularly with this chapter also. So thanks for watching till the end. Please take care and bye bye.